गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ किसी भी वक्त टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेपन प्रोक्योरमेंट टाइम को कम करने और इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए थे। सेना के तीनों अंगों इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को कैपिटल प्लस रिवेन्यू प्रोक्योरमेंट की इमरजेंसी पावर्स दी गई थी, जिसके तहत वो 500 करोड़ की कीमत तक के डिफेंस वेपन्स और सिस्टम्स बिना सरकार की किसी क्लियरेंस के खुद भी परचेज कर सकते हैं। सेम इसी तरह की पावर्स साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करने के बाद भी दी गई थी। ये इमरजेंसी पावर्स जो स्टार्टिंग में कुछ ही समय के लिए दी गई थी, रिसेंटली अब थर्ड टाइम के लिए एक्सटेंड कर दी गई हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये इमरजेंसी पावर्स काफी एंजॉय भी कर रही हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे हथियार 500 करोड़ की प्राइस कैप के अंदर फॉल करते हैं जो इंडियन आर्मी को बिना किसी डिले के चाहिए। वो अब भारतीय सेना बिना मिनिस्ट्री और लंबे टेंडर प्रोसेस के डायरेक्ट प्रोक्योर कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए इंडिया की लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे हथियारों को विदेशों से परचेज करने पर रोक लगा दी थी और ये घोषणा की गई थी कि अब से ये वाले हथियार खरीदने होंगे तो बस मेड इन इंडिया के तहत, वो भी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लेकर बैन किए गए हथियारों की 2 लिस्ट रिलीज की थी। पहली लिस्ट 101 हथियारों की पिछले साल और उसके बाद इस साल 107 हथियारों की एक दूसरी लिस्ट भी आई थी। बस यही मसला था, क्योंकि अचानक से बैन किए गए इन सभी हथियारों की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। भारत की डिफेंस फर्म्स, कंपनीज ये सारे 101 और 107 कुल मिलाकर जो 208 हथियार बनते हैं, इनमें से कई सारे हथियार फिलहाल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, जबकि कई हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में शुरू हुई है। लेकिन वो हथियार भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस के ऊपर पूरी तरह खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मोदी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर तो दी थी, लेकिन वो इनका पूरा फायदा अभी भी नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि कई सारे ऐसे हथियार थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिलीज्ड बैंड हथियारों की लिस्ट में थे। ऐसे में मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसमें भी एक बहुत ही बड़ी करेक्शन करेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मांग अब पूरी कर दी गई है और आर्म्ड फोर्सेस को अधिकार दे दिया गया है कि अगर नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में ऐसा कोई भी हथियार या डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, या जो हथियार या डिफेंस इक्विपमेंट लोकल डिफेंस कंपनीज प्रोवाइड करवा रही हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है और उसके इस्तेमाल से किसी भी सोल्जर की सेफ्टी पर खतरा आता है, तो ऐसे केसेस में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बैन किए गए हथियार विदेशों से भी खरीद सकती है। इसके साथ अगर इंडियन डिफेंस कंपनीज सेना द्वारा स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम या क्वालिटी या क्वांटिटी के हथियार प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, उस केस में भी आर्म्ड फोर्सेस विदेशों से हथियार खरीद सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में जो भी हथियार विदेशों से खरीदे जाएंगे, उसके लिए तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तीनों को परमिशन लेनी होगी DIC यानी डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी से, और उनको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट वाला हथियार विदेश से खरीदा जा रहा है। ये डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी चेयर करेंगे इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि स्पेसिफिक केसों में विदेशों से हथियार खरीदने की परमिशन देंगे। इसी के साथ डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी का ये भी काम होगा कि वो हथियारों की नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाए और इसमें और भी हथियार ऐड करते जाए जिनकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उनको अब विदेशों से इंपोर्ट करवाने की जरूरत बिल्कुल भी ना हो। डिफेंस सेक्टर्स के लिए रिफॉर्म धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या डिफेंस सेक्टर के लिए मोदी सरकार ने पर्याप्त काम किया है, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।